रीना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। किसानों ने 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि के अधिकारों की मांग को लेकर सीएम को भेजा ज्ञापन। किसान सरकार को किसी भी कीमत पर भूमि नहीं देंगे, भले ही उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। करम सिंह पड्डा। बाजपुर में 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि के अधिकारों की मांग सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियों के आक्रोशित किसानों ने भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा के माध्यम से भेजकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, किसान किसी भी कीमत पर अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे, अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो किसान इससे पीछे नहीं हटेंगे। भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा, 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को लेकर किसान 4 साल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 6 बार मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि आपके भूमि अधिकार वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक सरकार भूमि अधिकार किसानों को नहीं दे पाई। उन्होंने कहा, जो वर्ग 4 तथा वर्ग ख व अन्य वर्गों की जमीन के भूमिदरी अधिकार दिए जाएं। हजारों किसान 50 साल से अपनी जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं। जो जमीन वर्ग 4 की थी उस जमीन को वर्ग 5 में दिखाकर बंजर भूमि कर दिया है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये भूमि जिन किसानों की है उन्हीं को वापस कर भूमिधरी अधिकार दिए जाए। किसान इस जमीन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ट्यूबवेल बिल माफ हैं। उत्तराखंड में मात्र 3 जिलों में ट्यूबवेल हैं। हमारे ट्यूबवेल बिल भी इन्हीं राज्यों की तर्ज पर माफ किए जाएं। वर्तमान में गन्ने का रेट बहुत कम है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। अगर सरकार ने अगले वर्ष गन्ने के रेट पर गंभीरता से न सोचा तो अगले वर्ष किसान गन्ने की फसल नहीं लगाएंगे, जिसका खमियाजा शुगर फैक्ट्री को झेलना पड़ेगा। इस मौके पर हरप्रीत सिंह निज्जर, जोगिंदर सिंह, प्रताप सिंह संधू, गुरदीप सिंह, मनमोहन सिंह, निर्मल सिंह, विक्रम सिंह, गोराया आदि मौजूद थे। हमारी मांग है और जायज मांगे हमारी, हम सरकार से आगे रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं मुख्यमंत्री जी से, ये हमारी जायज मांगे जो मान लें। मांगे ये है, एक तो ये है कि जो 20 गांव हमारे हैं, जो किसान जो हैं वो कर्जे में डूबे हुए हैं, वो कर्जे नहीं दे पा रहे क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिल रहा, और इतना किसान डूबे हजारों की तादाद में। और माने मुख्यमंत्री जी 6 दफ़ा मेरे से वायदा करा है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि पड्डा जी बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, फिक्र मत करो, मगर 4 साल में नहीं। दूसरी ये है कि हमारे 2.5 जिले हैं यहाँ ट्यूबवेल, जहाँ उत्तराखंड में है। पूरी यूपी पता नहीं 100 जिला है, कितना जिला है, सबके माफ हैं। पंजाब में पूरे में माफ हैं। हमने मुख्यमंत्री जी कई दफ़ा कहा है, मुख्यमंत्री जी हमारे तो 2.5 जिले हैं, ये बिजली के ट्यूबवेल को माफ़ कर दो, मगर अभी तक नहीं हुए। हमारी बेनती है उनसे कि ये बिल माफ़ कर दो, अरे हम नहीं दे पा रहे, किसान दबा हुआ कर्जे में। दूसरा ये है कि जो गन्ने की बात है, ये सरकार ने पर्चियों पे रेट नहीं, हमारे साथ बेईमानी हुआ, धोखा हुआ है। सरकार ने पर्चियों पे रेट नहीं लगाया, आपके पर्चियों पे रेट नहीं लगा। हमें ये उम्मीद थी 400 रुपये सरकार देगी, चलो गन्ना फेंके जाओ। हमने क्रैशर पे 400 रुपये गन्ने का रेट मिलता है, हमने नहीं मिल लिया कि हमारी फैक्ट्री है, इसको बचा के रखेंगे, हमें 400 रुपये दे ही देंगे। मगर जब गन्ना खत्म हो गया, सरकार ने कहा वही रेट रहेगा। जब तक गन्ने का रेट 500 रुपया सरकार नहीं करेगी, कोई भी किसान गन्ना नहीं बोएगा। हमें पड़ता नहीं खा रहा, बहुत घाटे में किसान जा रहा है। इस रेट में जो मौजूदा रेट है, इसमें हमें 16,607 रुपये घाटा पड़ रहा है। हमने दिखा दिया लिस्ट। अब किसान क्यों गन्ना बोएगा? दूसरा ये है कि जो वर्गों की ज़मीन है, हमें पता नहीं वर्ग कितने सरकार ने बना दिया। हम वर्गों से बहुत दुखी हैं किसान, रात को नींद नहीं आ रही। एक जो वर्ग 4 में पहले आ रहा था, उसको वर्ग 5 में कर दिया है, उसको बंजर दिखा दिया है। सरकार जमीन हड़पना चाहती है किसानों से। हजारों किसान पर बहावत हैं, नोटिस आ गया किसानों को जमीन खाली करो, मगर कोई भी किसान जमीन खाली नहीं करेगा। सरकार भूल जाए, बिल्कुल कोई किसान कब्जा नहीं देगा जमीन को।